हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। चुनावी मौसम, चुनावी सरगर्मी, पंचायत चुनाव को लेकर के दरभंगा जिला में अभी भी जारी है। कई चरणों के चुनाव इस जिला में बचा हुआ है। इसी बीच में 5वें चरण के जो परिणाम आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं बहादुरपुर प्रखंड को लेकर के। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि बहादुरपुर प्रखंड में 5वें चरण में ये चुनाव हुआ था और इस पूरे प्रखंड में मात्र 4 मुखिया जो थे वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। 19 जगहों पे नए चेहरे सामने में आए हैं, उसमें एक चेहरा जो सीट बचाने वालों में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज उनसे चुनाव जो गुजर चुका है उसको लेकर के जो बातें करेंगे उनसे, वो आपके सामने में होगा। तो चलिए उनसे हम एक मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है प्रेम दिवस। अब मुखिया जी कुछ बातें आपसे करेंगे चुनाव के संबंध में। उसका चूँकि हमारे दर्शक काफ़ी रुचि ले रहे थे इस पंचायत को लेकर के। आपका पंचायत पूरे जिला ही नहीं बल्कि ये कहिए कि ज़िला से बाहर भी चर्चा का विषय बना हुआ था, हॉट पंचायत इसको कह रहे थे। पहला सवाल हमारा ये है कि आप चुनाव कुल मिलाकर के जीत चुके हैं, इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? प्रेम जीवर पंचायत की महान जनता को इसका पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने काम करने वालों को वोट किया, विकास के राह पे चलने वालों को अपना नेतृत्व करने का मौका दिया। तो इसका पूरा श्रेय प्रेम जीवर पंचायत की महान जनता को जाता है। कुछ बातें अलग अलग स्रोतों से सुनने को मिली है कि आपके जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है वो ईवीएम को हैक करवा रखा था, या और भी इस तरह की कुछ बातें। इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा मजाक है, इसको आप मजाक समझिए, एक अच्छा मजाक है। मोबाइल पे जोक वगैरह आता रहता है, उसमें काम आएगा। ये इसको कोई टिप्पणी करना सिवा बेवकूफ़ी के कुछ नहीं होगा। ये तो चुनाव आयोग के सवाल उठाना होगा, इसीलिए इसको एक मजाक समझा जाए और कुछ नहीं। चलिए, हमारी दूसरी सवाल है कि चुनाव काफ़ी संघर्षपूर्ण था, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था सत्ता में वापस आना। इसमें जो बाधाएं क्या आई और उसका आपने सामना कैसे किया, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे अलावा जो 10 कैंडिडेट यहाँ खड़े थे, उसमें 1-2 कैंडिडेट को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी कैंडिडेट चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, मुझे हराने के लिए लड़ रहे थे। और प्रेम जीवर पंचायत की पूरी जनता मुझे जिताने के लिए लड़ रही थी। ये चुनाव मैं लड़ ही नहीं रहा था, ये तो प्रेम जीवर पंचायत की जनता लड़ रही थी। आपने 12 देखा है मेरे जुलूस को, मेरे रैली को, कितना जनसमूह होता था, लोग जुट के मेरे साथ चल रहे होते थे। तो ये उनका स्नेह था, प्यार था। मुझे तो बस उन्होंने खड़ा किया था, बाकी चुनाव प्रेम जीवर पंचायत की जनता खुद लड़ रही थी। और इसका आपको उदाहरण के तौर पर परिणाम है कि एक बड़े मार्जिन से, एक अच्छे मार्जिन से मैंने चुनाव जीता। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर जो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चले। मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा विरोध किया, क्योंकि विरोध उसी का होता है जो विकास किया होता है। मैंने काम किया था तभी तो उनको अवसर मिला उस पर उंगली उठाने का, और उन्होंने उंगली उठाया। लेकिन जनता देख रही थी, जनता जान रही थी, जनता समझ रही थी, इसलिए काम करने वाले के साथ जनता थी। तो जनता ने एक तरफा वोट मुझे दिया, और आपको पता है कि मैं कितने अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। नहीं, जो सवाल है सर, वो सवाल से आप भागिए नहीं। बाधाएं, जो चैलेंज आपके साथ था इस सीट को बचाना, उन बाधाओं पे 2-3 प्रतिक्रिया आपके साथ बहुत सारा उतार चढ़ाव इस चुनाव में आया। वो उतार चढ़ाव क्या था और उसको किस तरीके से आपने हैंडल किया? देखिए, बाधाएं व्यक्तिगत मेरे साथ नहीं थी, बाधाएं पंचायत के विकास के साथ, पंचायत के ईमानदार प्रतिनिधि के साथ की थी। बाधाएं जो थी वो वहाँ यहाँ के उस आवाम के साथ थी जो एक अपने लिए एक वैसा रहनुमा चुनना चाह रहे थे जो ईमानदार हो, जो लड़ाने वाला नहीं हो, पंचायत में शांति व्यवस्था कायम करने वाला हो। तो जाहिर सी बात है कि जब कुछ आप अच्छा करने जाएंगे तो लोग विरोध करेंगे। विरोध हो रहा था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि विरोध वो लोग कर रहे थे जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्होंने पंचायत में लोगों को लड़ाने का काम किया, जिन्होंने पंचायत में लोगों का बेईमानी करने का काम किया। वो लोग एकजुट होकर, गोल बंद होकर विरोध कर रहे थे मेरा। लेकिन उनके बहकावे में या उनके वर्गलाने में जनता नहीं आने वाली थी। जनता को काम करने वाला पसंद था, भाईचारा बनाने वाला पसंद था। सो जनता ने मुझे सहृदय चुन लिया, और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से, NTV 24 के माध्यम से प्रेम जीवर पंचायत की समस्त जनता का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चलिए, एक अगला सवाल हमारा है कि आचार संहिता का मामला भी आपके साथ हुआ,
उसको भी बड़ी खूबसूरती से आपने हैंडल किया। अब आप जीत चुके हैं कुल मिला करके। अगले 5 साल की क्या योजना आपको है इस पंचायत को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो आपको आचार संहिता के मामले में मैं खंडन कर दूं कि वो मामला आचार संहिता का बनता ही नहीं है। ठीक है, FIR दर्ज हो गया, हम लोग न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में साक्ष्य देंगे। ये योजना 2021 के जनवरी में हुआ है और जनवरी में सरकारी राशि से लाइट लगा भुगतान हुआ। तो जो वर्तमान मुखिया होते हैं उनका तो योजना पे सिलापट लगता ही है। तो अगर उस लाइट पे स्टिकर लगा दिया गया, आपने देखा होगा कि उस कहीं कहीं, एक तो सब लाइट में लगा नहीं था, कहीं कहीं लाइट में लगा हुआ था, देखा होगा मुखिया लिखा हुआ, प्रत्याशी कहीं नहीं लिखा हुआ, या भावी प्रत्याशी कहीं नहीं लिखा हुआ है। मुखिया हम हैं तो योजना पे तो मेरा ही नाम लगेगा ना। जनता ने मुझे अधिकार दिया है, सरकार जो है कहती है कि आप सिलापट लगाइए। तो ये कोई मामला नहीं है, हम लोग न्यायालय जाएंगे, न्यायालय को साक्ष्य देंगे। तो मुझे पूरा न्यायालय व्यवस्था पर भरोसा है कि मामला। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि बहादुरपुर प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहां कुल 23 पंचायत है और यहां मात्र 4 पंचायत के मुखिया अपनी सीट बचा पाए। 19 नए चेहरे आए हैं, उसमें एक हमारे साथ आज मौजूद हैं जिशान फारूकी, प्रेम जीवन पंचायत से हैं। मुखिया जी, एक और सवाल आपसे है कि जब पूरा माहौल जो वर्तमान मुखिया उसके खिलाफ में है, जिला में अलग अलग प्रखंड से जो है वो सीट बदलने की बातें आ रही, नए चेहरे सामने में आए, वहाँ पर आप अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहे। इसका कुल मिलाकर के श्रेय आपको किसको देंगे? जनता को देंगे, अपने समर्थकों को देंगे, या व्यक्तिगत आपने जो काम किया उसको देंगे? नहीं, देखिए, इसका श्रेय तो कहीं ना कहीं प्रेम जीवन की महान जनता को ही जाता है। लेकिन विकास मुद्दा था। मैं जब जाता था क्षेत्र में तो लोगों से कहता था कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दें, अन्यथा मुझसे अच्छा अगर कोई काम करने वाला आपकी नज़र में है तो आप उसको जरूर चुनें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि प्रेम जीवन पंचायत का विकास हो। जितने भी प्रत्याशी खड़े थे उन सबों में पंचायत के लोगों ने मुझे ज़्यादा कारगर समझा और उम्मीद किया कि मैं ज़्यादा सही विकास कार्य कर सकता हूँ, जो मैंने 5 साल में साबित भी किया था। इसीलिए जनता ने मुझे चुना। तो इसका सारा श्रेय प्रेम जीवन पंचायत की महान जनता को ही जाता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहादुरपुर प्रखंड का प्रेम जीवन इकलौता ऐसा पंचायत है जो 4 सीट मुखिया जिन्होंने अपनी सीट बचाई है, उसमें सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले इस पंचायत के मुखिया जिशान फारूकी हैं। लगभग 530 वोट का मार्जिन है। इनके बाद जो बचे हुए 3 प्रत्याशी, 3 मुखिया आते हैं। तो एक मुद्दा और भी है, चूँकि चुनाव बाद मुखिया संघ का चुनाव भी होना है। मुखिया जी, मुझे बताइए कि क्या अगर मौका मिला मुखिया संघ का अध्यक्ष बनने के लिए प्रखंड स्तर पर, तो क्या इस अवसर को आप पाना चाहेंगे? देखिए, ये अवसर नहीं होगा। अगर मुझे ये मौका मिला भी तो इसको मैं अवसर नहीं समझूंगा, इसको भी मैं सेवा का ही रूप समझूंगा। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी, मेरे अलावा 22 लोग जीत के आए हैं। तो लेकिन वो सभी नए चेहरे हैं, 19 पंचायत के सभी नए चेहरे हैं, 4 सीट बचे हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन आपका है। तो स्वाभाविक है कि जीत के संघ के अध्यक्ष की प्रबल दावेदारी आपकी होगी। निश्चित तौर पे अगर मेरे साथियों द्वारा मुझ पे विश्वास करके, मुझ पे भरोसा जता के अगर ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं इस जिम्मेदारी को लूँगा और बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन ऐसा कोई मेरे लिए ये ईगो इशू नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारे जो मेरे अलावा और 22 साथी हैं, उनका सहानुभूति, उनका स्नेह, उनका प्यार इस रूप में रहा कि मैं संघ का अध्यक्ष बनूं, तो मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूँगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है। आपके इस पंचायत को लगातार मीडिया कवरेज कर रही थी, सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी, अखबारों में खबरें आ रही थी, लगातार पक्ष विपक्ष, विरोध में, समर्थन में। तो इस जीत में मीडिया का क्या रोल रहा है? खास करके हमारा चैनल भी आपके हर छोटी बड़ी खबरों को दिखाता रहा। आपका जो अपार समर्थन लोगों का आपको मिल रहा था, उसको खास करके हम उसको कवरेज देते रहे। तो मीडिया का क्या रोल था आपकी इस जीत में, और खास करके हमारे जो चैनल का क्या रोल था? 2 बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंद TV 24 का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पंचायत की हर सच्ची और अच्छी खबर को मजबूती से दर्शकों तक पहुंचाया। तो मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को, हिंद TV 24 की पूरी टीम का धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आपने सच्चा और सटीक खबर चलाया। आपका जो भी सर्वे था वो सही साबित हुआ। आपने हमारे यहाँ के 3 प्रत्याशी पे सर्वे दिया, तीनों 100% सही साबित हुआ। तो मेरे और मेरे साथियों के द्वारा ये माना जा सकता है, और हम निसंकोच बोलने में मुझे कोई ये नहीं है, आपका चैनल इस पूरे चुनावी कार्यकाल में 1 नंबर रहा। और आपने जो सर्वे दिया वो सब सही साबित हुआ।
हिंद टीवी 24 ने ईमानदारी से काम किया और सच का साथ दिया। तो हिंद टीवी 24 का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अन्य मीडिया की बात है तो मेरा किसी से कोई वाद विवाद नहीं है, लोगों का काम है करना। कुछ मीडिया के हमारे मित्र अफवाह में आ गए, कुछ गलत खबरें प्रकाशित कर दी, फिर उसमें संशोधन भी किया गया। तो ये सब एक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया में था, बैठ गए किए। लेकिन ज़्यादातर जो मीडिया साथी थे हमारे वो सच के साथ थे और उन्होंने सच लिखा। और सच अगर मेरे विरुद्ध होता तो मैं उसको भी स्वीकारता। तो सच लिखने वालों के हम लोग साथ थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सच के साथ कोई भी व्यक्ति होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से और आभार व्यक्त करते हैं पंचायत को इतना कवरेज देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रेमजीवर पंचायत के मुखिया जीशान फारूकी। बड़े अच्छे प्रवक्ता के रूप में ये बातें करते हैं, एक अच्छे लीडर है हमारे चैनल की, उसे इनके जो है वो हम लोग बधाई भी देते हैं। साथ ही साथ ये एक भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में ये विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे लीडर भी हैं। ये कांग्रेस में भी ये काम अपना समय दे चुके हैं, दे भी रहे हैं और आगे भी ये आगे बढ़े।